इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में घमासान छिड़ा हुआ है। कोई इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहा है तो कोई इसे 2024 में बीजेपी का सबसे बड़ा दांव बता रहा है। चाहे जो भी हो, लेकिन यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष भी परेशान है कि करे तो क्या करे। अगर विरोध करेंगे तो तर्क देना होगा, समर्थन करेंगे तो विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल जाएगा, जो कि 24 में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी, शिवसेना के उद्धव गोट से मजबूरी में ही सही लेकिन समर्थन मिल चुका है और ऐसे में मौके पर चौका मारने के लिए केंद्र सरकार संसद में बिल लाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि सरकार संसद के आगामी मॉनसून सत्र में यूसीसी को लेकर बिल ला सकती है। जहां एक तरफ लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर आम नागरिकों की राय मांगी है, तो वहीं संसदीय स्थायी समिति ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। यानी 2024 से पहले मोदी सरकार यूसीसी लाने का मन बना चुकी है। अब सवाल ये कि वक्त के बाद पता चलेगा कि क्या होना है, लेकिन यूसीसी को लेकर हाय तौबा मची हुई है, जबकि ये हर कोई जानता है कि यूसीसी से जो अधिकार हिंदुओं को मिलेगा वही मुसलमानों को भी मिलेगा और बाकी दूसरे धर्म के लोगों को भी समान अधिकार मिलेगा। जब सबके लिए कानून एक होगा तो बवाल क्यों मचा है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किसी तरह का कोई भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या यूसीसी लागू होने से कई पार्टियों के पास एक बड़ा सियासी मुद्दा खत्म हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। पर पहले प्रोसेस शुरू हुआ था और अब वो ड्राफ्ट आएगा तो सब के पास आ जाएगा और सब उसमें अपने सुझाव दे सकते होंगे। बाकी किसी और ने भी कोई आगे बढ़कर सुझाव देने होंगे और उनकी कमिटमेंट है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। और असेंबली से पहले, चुनाव से पहले हम पार्टी ने हमारी ओर से कमिटमेंट की थी कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। उसमें ड्राफ्ट आएगा तो उसका स्वागत करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम शहर शहर पहुंची और सबसे पहले आपको लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं की यूसीसी पर राय सुनवाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के घमासान तेज है। हर तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, एक समान कानून की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एक समान कानून लागू हो जिससे सबको बराबरी का दर्जा मिले। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध करता नजर आ रहा है, तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका विरोध जताया है कि इस तरह का कोई कानून नहीं बनना चाहिए। बात करने के लिए कुछ महिलाएं हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बारे में आपने सुना होगा, एक समान कानून, इस तरह का कानून लाने की बात की जा रही है। क्या कहना है इस पर आपका? जी देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो ठीक हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी जिनको हम लोग नहीं मान सकते किसी भी कीमत पे। जो हम लोग की शरीयत के हिसाब से चलता चला आ रहा है 1400 साल पहले से, हम लोग उसको ही मानेंगे। अब वो जो कह रहे हैं हम उसको नहीं मान सकते। क्या कहना है आपका? आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि ये सब जो हमारे कौम में चला आ रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। जो मेरे कौम में है हम लोग वही मानेंगे। हम लोग को नहीं लगता है कि अगर ये कानून आ जाएगा तो अच्छा होगा। ये कानून हम लोग के हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो आपने देखा जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया, उसी तरीके से जो महिलाएं हैं उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि वो शरीयत के कानून को मानेंगी, जो सालों से मानती चली आ रही हैं उसी कानून को वो मानेंगी और इस तरह का कोई भी कानून ना आए, ये महिलाएं भी लखनऊ की इसका विरोध करती नजर आ रही हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं कि जैसे कि शादियों को लेके रजिस्ट्रेशन हो, वो बहुत अच्छा है। और अगर पति एक्सपायर हो जाता है तो उसके माँ बाप का, उसकी पत्नी को अधिकार, मतलब उसके पालन पोषण का, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन तलाक के लिए समानता दी जाए,
देखिए, जो हर आदमी, जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे संविधान भी ये कहता है कि आप सब अपने अपने धर्म को फॉलो करेंगे, तो जो हमारे धर्म में है हम तो उसी को फॉलो करेंगे ना। अगर ये नई नई चीज़ें लाई जाएंगी तो हम लोग कैसे उसको मान सकते हैं? ये हकीकत है। देखिए, ज़बरदस्ती जब हम अपने कुरान को मानते हैं और मानते क्या, जब से 1400 साल से हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो नए नए कानून बनाकर क्या फ़ायदा होगा? कल आप उठा के ये कहने लगे कि सब हिंदुस्तान में सब एक ही धर्म के लोग रहेंगे, सबको एक ही धर्म को मानना पड़ेगा, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ना मानने वाली है। पहले तो बताइए ये यूसीसी क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताइए आपके हिसाब से यूसीसी क्या है। देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मतलब ये आपको जैसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी को आए हुए सत्ता में 9 साल हो गए हैं। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी इतनी सीरियस होती यूसीसी को लेकर तो 9 साल से आपकी सरकार थी, आप सन 2014 में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं करा। क्योंकि इस वक्त के जैसे आप अगर भारत के हालात देख रहे हैं तो सन 2024 कहीं ना कहीं इनके हाथ से जाता साफ नज़र आ रहा है। जैसे आपने देखा कि 19 में इलेक्शन थे, उससे पहले ये एनआरसी लेकर आ गए थे, कभी ये 370 वाला मुद्दा लिया है। मतलब हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों से इनको इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि मुसलमानों को ये चुग्गा बनाकर यूज़ करते हैं, इसलिए तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट ये मुसलमानों पे करते हैं। जहां तक यूसीसी का सवाल है, मैं चाहती हूँ, मेरा पूरा समाज चाहता है कि हाँ यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, भारत में यूसीसी आना चाहिए। जो लोग ये डर रहे हैं, क्योंकि तमाम मुसलमानों को ये लगता है और शायद भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि यूसीसी लाके हम मुसलमानों के एक तरह से नकेल डालेंगे, और इनका यूसीसी का इनको ये लगता है कि यूसीसी का मतलब है कि हम दाढ़ी नहीं रखने देंगे, हम टोपी नहीं ओढ़ने देंगे, हम कुर्ता नहीं पहनने देंगे, हम बुर्का नहीं पहनने देंगे। अरे यूसीसी का मतलब है इक्वल कानून तमाम लोगों के आना। तो इस्लाम धर्म तो वैसे भी इक्वालिटी पे ही चलता है। इस्लाम धर्म में कोई जात पात नहीं है। अगर आप भी इस्लाम को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप देखिए, हमारी ईद की नमाज होती है, हमारे जुमे की नमाज होती है, हमारी रेगुलर नमाज होती है, वहां पर कोई जात पात नहीं होता। इवन अगर कोई भिखारी भी मस्जिद के बाहर बैठा है और अजान हो जाती है तो वो भी धड़ल्ले से जाकर आम नमाजियों की तरह जाकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि वाकई हिंदुस्तान में अगर मोदी सरकार कोई अच्छा काम करने जा रही है तो यूसीसी लाने जा रही है। भाई लगाइए ना यूसीसी, किसने मना करा? हम तो खुद चाहते हैं कि जो इस्लाम की सीख है, आप इस्लाम की सीख से मुतासिर होकर, प्रेरित होकर आप यूसीसी लागू करिए।